आईएनएस विक्रांत युद्धपोत बचाने के नाम पर जमा रुपए गबन करने का आरोप झेल रहे किरीट सोमैया को आज मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने यहां 11 बजे बुलाया था बयान देने के लिए। बहरहाल किरीट सोमैया खुद नहीं आए, न तो उनके बेटे आए, बल्कि आए तो उनके वकील विवेकानंद गुप्ता से ही बात करते हैं कि सर किरीट सोमैया को बुलाया था, लेकिन आप आए यहाँ पर। 9 अप्रैल को जब हमने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को पत्र दिया था, उसमें स्पष्ट कहा था कि किरीट सोमैया जी कुछ पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण मुंबई नहीं है और 13 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकते हैं। उसके बावजूद एफआईआर ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र किया गया है, जो एफआईआर सिर्फ 2000 रुपये की है। लेकिन हम आज ईओडब्ल्यू का समन्स था, इसीलिए हमने किरीट सोमैया जी का 5 पेज का पूरा डिटेल स्टेटमेंट कि यह प्रकरण क्या है, उसके साथ में उन्होंने लोकसभा में उठाए हुए प्रश्न, महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति भवन जी को जो भी निवेदन दिया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नेता सम्मिलित थे, 2013 का जो भी ट्वीट था, जो फोटोग्राफ्स थे चर्चगेट स्टेशन पर छोटे से बक्से में पैसा जमा करते हुए, वो सभी एनेक्सर लगाकर एक पूरा डिटेल स्टेटमेंट हमने ईओडब्ल्यू को दिया है। हमने इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। क्या कहा गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि क्या इससे संतुष्ट हैं वो? नहीं, पुलिस को तो अभी दिया गया है, ये करीब 15-20 पेज का ये स्टेटमेंट है, इसलिए पुलिस इसको पढ़ेगी। इसके बाद भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम निश्चित पुलिस को देंगे। लेकिन पुलिस तो चाह रही है कि किरीट सोमैया खुद आए, नील सोमैया खुद आए, लेकिन आ रहे हैं आप? नहीं, पुलिस चाह रही है, बात सही है। पुलिस को तो हम इन्वेस्टिगेशन में मदद कर ही रहे हैं, इसलिए पूरा स्टेटमेंट ही दिया है और स्टेटमेंट पुलिस देखेगी। उसके बाद जो भी अगर आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो भी स्टेप्स लेना होगा, निश्चित लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर फ्री आएंगे। किरीट सोमैया है कहाँ पर? क्योंकि पता चला कि वो भूमिगत हो गए हैं जब से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई है। किरीट सोमैया को जहाँ पर होना है वहीं पर है। भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए या लापता, ये जो आरोप लगाते हैं, इस आरोप में कोई दम नहीं। और मैंने जैसे कहा कि उनके विचार का सही स्थान कचरे का डब्बा है। आप कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जांच के लिए सामने नहीं आ रहे, तो ये कैसा सहयोग है? जब हमने पूरा 5 पेज का रिटन स्टेटमेंट दे दिया है और ये पूरा प्रकरण आईएनएस विक्रांत बचाओ क्या है, 2013 से लेकर में जो भी हमने स्टेप्स किए, तो पूरा स्टेटमेंट दिया है, तो पुलिस उसको पढ़ेगी। जांच में इसी को तो कहते हैं कि सहयोग देना। हम सहयोग दे रहे, पूरा स्टेटमेंट दे दिया है उनको। हमको जो भी कहना था, हमने 5 पेज का स्टेटमेंट, उसके अंदर एनेक्सर्स दिया। ये सहयोगी है और आवश्यकता पड़ेगी ईओडब्ल्यू जब भी बुलाएगी हम जरूर आएंगे। पुलिस ये कह रही है कि उनका लोकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और जो हमारे भी जानकारी कि शुक्रवार को दिल्ली चले गए थे, तो क्या वो वापस आए नहीं, दिल्ली में ही हैं? और कब तक वो ऐसे बाहर रहेंगे, पुलिस के सामने नहीं आएंगे या फिर मुंबई में नहीं आएंगे? पुलिस के तरफ से इस प्रकार का कोई भी ये मेरे पास नहीं है, न ही कानून के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर स्टेप्स लिए गए हैं। इसीलिए पुलिस गई थी घर पर समन देने के लिए, वो तो प्रक्रिया है। पुलिस गई थी समन देने के लिए, समन्स देकर पेस्टिंग करके आ गई, वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन कब आएंगे किरीट सोमैया, मुंबई कब आएंगे? जब आना होगा। मुंबई में है नहीं है, जो भी है वो अपने स्थान पर है और बिल्कुल अपने दैनंदिन काम में लगे हुए, और जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसमें वो बिजी हैं। ये जो जिस तरह से आरोप लगाया कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत किया जा रहा है, कल उनके घर के सामने भी लिख दिया गया, भाग सोमैया भाग। रोज़ संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं और कि डर गया बता रहे हैं, तो ये आखिर क्यों नहीं आके जवाब देते हैं? क्योंकि किरीट सोमैया एक बोल्ड है और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की उनकी एक पहचान रही है। बहुत से लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, तो अपना जो है वो पक्ष भी आके सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने अपना पक्ष कल ऑडियो वीडियो के मार्फत ट्वीट किया ही है और पूरा डिटेल दिया है कि इस प्रकरण, यह क्या प्रकरण है, एफआईआर किस प्रकार से लॉन्च हुई और क्या पूरा दिया है। मीडिया के सामने उन्होंने रख तो दिया है, बिल्कुल सामने है। सामने नहीं आया, बिल्कुल सामने है, मीडिया के सामने रख दिया। जब समय आएगा तब सामने आएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। मीडिया के सामने आना ही चाहिए, जब आना है बिल्कुल आएंगे। इसमें मतलब अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा आ जाएंगे। हर चीज़ का एक समय होता है, उचित समय पर उचित काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो समय की बात है, अभी समय नहीं आया ऐसा इनका कहना है। बहरहाल सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद किरीट सोमैया और नील सोमैया की अब बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई होनी है और उम्मीद है उन्हें कि शायद वहाँ से राहत मिल जाए। अगर वहाँ से राहत मिलती है तब शायद हो सकता है कि किरीट सोमैया के यहाँ मुंबई और मीडिया के सामने आने का समय हो जाए और वो सामने प्रकट हो जाए। मुंबई से कैमरामैन अशोक मारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।